इज्जतनगर में पूर्वोत्तर रेलवे की मान्यता प्राप्त यूनियन एनी रेलवे मेंस कांग्रेस ने रेल कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बड़ा कदम उठाया है। संगठन ने रेल राज्य मंत्री को 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए कर्मचारियों की सेवा शर्तों, वेतन विसंगतियों और कार्य परिस्थितियों में सुधार की मांग की है। आपको बता दें कि रविवार को रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू बरेली पहुंचे थे, जहां स्टेशन पर एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के मंडल मंत्री रजनीश तिवारी ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि भारतीय रेलवे की सफलता कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण पर आधारित है, लेकिन वर्तमान में रेल कर्मचारी कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं का असर कर्मचारियों के मनोबल और कार्यक्षमता पर पड़ रहा है। मांग पत्र में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली, समयबद्ध पदोन्नति, कैडर पुनर्गठन, सभी विभागों में 8 घंटे की ड्यूटी व्यवस्था लागू करने, रनिंग और सेफ्टी स्टाफ को पर्याप्त विश्राम देने, चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने, रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती, अनुकंपा नियुक्ति, महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल और नाइट ड्यूटी भत्ते की वेतन सीमा समाप्त करने जैसी प्रमुख मांगे शामिल हैं। इसके अलावा रेलवे आवासों के आधुनिकीकरण, निजीकरण और आउटसोर्सिंग पर रोक, वेतन और भत्तों की विसंगतियां दूर करने, स्टेशन मास्टर और परिचालन स्टाफ का कार्यभार कम करने, ट्रैक मेंटेनर और सहायक लोको पायलट के विभाग परिवर्तन नीति लागू करने और समूह बीमा की राशि 50 लाख रुपए तक बढ़ाने की मांग की गई है। मंडल मंत्री रजनीश तिवारी ने कहा कि संगठन रेल कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करता रहेगा और उम्मीद है कि रेल मंत्रालय इन मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत प्रदान करेगा। आफ्टर डेथ केवल 30,000 रुपये हमारी फैमिली में, तो ये इंश्योरेंस कम से कम 5 लाख के 30,000 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस है हमारा सर, रेलवे एम्प्लॉइज़ का और स्टाफ एंड सुपरवाइजर एंड अधिकारी तक का भी 1 लाख रुपये मिनिमम इंश्योरेंस रखता है। तो आज सर अंतिम संस्कार भी 30,000 रुपये में नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से कम रेलवे कर्मचारियों का कम से कम मिनिमम 50 लाख रुपये इंश्योरेंस हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी 1 करोड़ इंश्योरेंस दिया जा रहा है और हम जैसे इतने बड़े 14 लाख का नेटवर्क है हमारा कर्मचारियों का और हम लोगों को 30,000 रुपये इंश्योरेंस दिया जाता है। ये सीरियस मुद्दा है सर। दूसरा एक हमारा ट्रैक मेंटेनर्स इशू है, एक ओपीएस है वो तो नेशनल लेवल का इशू है। जो 8 घंटे का ड्यूटी रोस्टर हम लोगों का, मैं चाहता हूँ सर आज 12 घंटे का ड्यूटी रोस्टर कहीं नहीं इम्प्लीमेंट है, मगर इंडियन रेलवे में ऑल स्टाफ पॉइंट्समैन, स्टेशन मास्टर और ट्रैक मैनेजर, इसमें 12 घंटे का ड्यूटी रोस्टर इम्प्लीमेंट है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सर ये प्लीज़ कंसिडर किया जाए। और रेलवे आवासों का सर, रेलवे आवास सर 50 साल से लगभग 50 साल हो गया जो रेलवे आवास है उनका 50 साल इसके पीछे भी मैं खुद भी ठीक एग्रीड ओके तो हमारे मैडम ये सर मैं जवाब भी दूंगा आपको और काम भी करेंगे। आप इधर आ जाओ। जी सर, क्या कहोगे? आज मंत्री जी से मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्या कहोगे? हम लोग हमारा प्रतिनिधि मंडल आज रेल मंत्री महोदय से मिला और हम लोगों ने डिमांड किया है कि रेलवे आवास जो जर्जर हो चुके हैं उनका दोबारा सौंदर्यीकरण किया जाए। दूसरा जो 30,000 हमारा ग्रुप इंश्योरेंस है उसको 50 लाख किया जाए। ऐसे ही तमाम ट्रैकमैन साथी और सहायक लोको पायलट का विभाग परिवर्तन करते हुए कर्मचारियों का विभाग परिवर्तन किया जाए। 8 घंटे की ड्यूटी रोस्टर को तत्काल इम्प्लीमेंट करते हुए जो 12 घंटे का ड्यूटी रोस्टर एआई रोस्टर है, स्टेशन मास्टर, गार्ड, हमारा ट्रैकमैन, पॉइंट्समैन, इन सब का ड्यूटी रोस्टर एआई रोस्टर को समाप्त करते हुए 8 घंटे का ड्यूटी रोस्टर किया जाए और निजीकरण निगमीकरण को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हम इस पर वार्ता करेंगे और जरूर आपकी बात को पार्लियामेंट तक रखेंगे। दूसरा उन्होंने एक आश्वासन दिया कि हम आपके टेलीफोन पर अवश्य जल्द से जल्द दूरभाष से बात करेंगे।